परम पूजनीय बापू गंगादास जी महाराज के चरणों में अपना मस्तक रख और बापू जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण कर हम सभी प्रार्थना करें कि आपके ही इशारे से हर वर्ष की भांति फिर से एक बार इस कथा का आयोजन होने के लिए इस परम भूमि पर, पूजनीय भूमि पर हम सभी शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, जिस सुंदर भाव के साथ हमने इस कार्य की शुरुआत की है, वैसे ही ये कार्य पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद ले हम सभी प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जितने भी पूज्य बापू जी महाराज के प्रेमी जन, भक्तगण बैठे हैं, वे मातृशक्ति सभी को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। बोलो भाई, थोड़ा जोर से बोलो। लगना तो चाहिए ना कि माहिलपुर में अगेन फिर से कथा शुरू होने के लिए जारी है, तो आपकी आवाज में वो जोश, वो प्रेम, वो भाव तो होना चाहिए ना। प्रेम से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। आइए भगवान श्री बांके बिहारी के चरण कमलों में ध्यान कर, श्री राधा रानी को स्मरण कर, श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण कर आज हम सभी भगवान की सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के सानिध्य में बैठकर के हम सभी इस कथा का शुभारंभ करने के लिए चल रहे हैं। जब भगवान, वैसे तो पूज्य बापू जी महाराज एक ऐसे फकीर जो हर उस भक्त के संकट को दूर करते हैं जो हार के उनकी शरण में आए, और साथ ही साथ श्री बांके बिहारी की कृपा के बिना कोई भी कार्य मुझे नहीं लगता कि संभव है। जब तक भगवान की कृपा ना हो, तो जब पत्ता उसके एक कृपा के बिना, उसके एक इशारे के बिना नहीं हिल सकता, तो फिर इस कथा को कहने की सामर्थ्य ना तो मुझ में है और ना ही सुनने की सामर्थ्य आप में है। कहना और सुनना ये किसकी कृपा से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ श्री बांके बिहारी की कृपा से। तो आइए श्री बांके बिहारी की सुंदर छवि को हृदय में बिठा करके, जब भगवान बिना किसी रीजन के कृपा करते ना, कोई कारण ही नहीं होता, तो भगवान की सुंदर कथा सुनने के लिए हमें मिलती है। तब भगवान के भक्तों को ये सत्संग मिलता है। तो सत्संग में आके क्या करना चाहिए? सत्संग को बैठ कर के अपने अंतःकरण में, जहाँ तक आप अपने कानों के द्वारा, अपनी जिह्वा के द्वारा, अपने नेत्रों के द्वारा जैसे भी भगवान के सुंदर चरित्र को उतार सकें उतारिए। कानों के द्वारा आप उनकी लीलाओं को सुन करके और मुख के द्वारा, जिह्वा के द्वारा उनके कीर्तन को गा करके। कब भगवान की कथा और कब भगवान की कथा में आनंद आता है, कब ये कृपा प्राप्त होती है?
तो संतों ने कहा, भाग्योदीन बहुजन समर्जिते, सतसंग मम चे लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेकः। तो संत कहते हैं एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य पुण्य उदय होते हैं तो भगवान की कथा में रुचि आती है, वरना कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन क्या कथा सबके अंदर बैठती है? कुछ तो बैठ के चले जाते हैं, कुछ सुन के चले जाते हैं, कुछ देख के चले जाते हैं, कुछ सिर्फ प्रसादम पाने आएंगे जब 9 से 10 वाला समय होगा। हाँ, लेकिन कथा में तो बहुत बैठते हैं, पर कथा किसी किसी के अंदर बैठती है। इसीलिए हमें क्या करना है, इस कथा में डुबकी लगानी है, इस अमृत गंगा में स्नान करना है। और वैसे भी सावन का महीना है। कौन सा महीना है? तो कौन से भगवान का महीना है ये? जोर से बोलो, भोलेनाथ का। और पूज्य बापूजी महाराज का तो भोलेनाथ के साथ अद्भुत ही कनेक्शन है कि नहीं? और भोलेनाथ एक सबसे ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान के लिए तो बहुत सारे एफर्ट हमें डालने पड़ते हैं, किसी को 56 भोग लगाओ, लेकिन भोलेनाथ को तो वो एक संत कहते हैं कि एक लोटा जल और बहुत सारी समस्याओं का हल। तो भोलेनाथ पर आप सच्ची श्रद्धा के साथ एक लोटा जल भी चढ़ा दोगे तो वो आपके भाव को स्वीकार कर लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो इस अमृत गंगा में मन को स्वच्छ करने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तन को शुद्ध करने के लिए कहाँ जाएंगे? गंगा जाएंगे। लेकिन आजकल मौसम भी बड़ा खराब है भैया, तो दूर से ही गंगा जी को प्रणाम कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल है। और वो कहते हैं ना, जान है तो ही जहान है। पहले सबसे पहले कि बंदा खुद सही रहे, खुद सेफ रहे। और आजकल लोग जगह जगह तीर्थ स्थलों पे भी जाते हैं तो वहाँ भगवान को ध्यान करने के लिए नहीं, बल्कि एक पिकनिक स्पॉट बना दिया। मनोरंजन के लिए वहाँ लोग जा रहे हैं, सेल्फीज के लिए जा रहे हैं। आजकल तो ट्रेंडिंग में है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं। यानी भक्ति में कम और अपना एंटरटेनमेंट का माहौल लोगों ने ज़्यादा क्रिएट कर दिया। आप सब यहाँ पे बैठे हो, ये बताओ क्या ये सही है? हाँ बताओ, क्या ये सही है? जगह जगह पे जाके वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, और हरिद्वार में तो आपने देख ही लिया अभी, क्या गंगा मैया आगे लोग जाते हैं। अरे जाइए, देखो हर जगह जाने का आप बापूजी के यहाँ आते हैं, तो जब हम एंटर कर रहे थे तो वहाँ बैठ के सब ध्यान करते हैं। कई जगह पे वहाँ की प्रेजेंस को हमें फील करना चाहिए बैठ करके, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ ठीक है, 1-2 फोटोज निकाल लीजिए, वीडियोस बना लीजिए, लेकिन कुछ समय वहाँ बैठ करके, जिसके लिए आप गए हैं घूमने के लिए, संसार में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन आत्मचिंतन के लिए हम भगवान के तीर्थों पर जाते हैं। तो इसीलिए
तन को शुद्ध करने के लिए गंगा स्नान के लिए जाते हैं और मन की शुद्धि के लिए भगवान की सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसीलिए संत भगवंत कहते हैं भैया इस मन रूपी डोरी को जो संसार में इसको बांध करके रखा है इसको थोड़ा खोलिए। और इस सत्संग के प्रभाव को किसने जाना है? तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है सत्संग की महिमा क्या है और कौन सत्संग की महिमा को जान सकता है, कौन सत्संग में बैठ सकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। सो जानव सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आने पाओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सत्संग प्रभाव हो लोकहु वेद न आने पाओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सत्संगति पाई हो पारस परस को घात सोहाई। राम सिया राम जय जय